में कभी भी झाड़ू नहीं लगानी चाहिए। अब आपको अगले दिन सुबह में झाड़ू लगानी चाहिए। सादा दूध किसी को भी, घर के किसी भी सदस्य को ना पिलाएं। नमस्कार दोस्तों, मैं हूं विभा पांडे और आप सभी का स्वागत करती हूं आज की इस वीडियो में। तो दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम जानेंगे कि जब हर सुबह हमारे पति ऑफिस चले जाते हैं, अपने काम पे चले जाते हैं, बच्चे स्कूल चले जाते हैं, तब उनके जाने के तुरंत बाद हमें कौन कौन से कार्य नहीं करना चाहिए। और जब हमारे घर के कोई भी सदस्य कुछ दिन के लिए घर से बाहर जाते हैं, तो जिस दिन वो जाते हैं उस दिन हमें वो कौन सी एक चीजें नहीं खानी चाहिए जो कि अशुभ माना जाता है खाना। तो आज की इस वीडियो में ये सारी जरूरी बातें हम लोग जानेंगे। आप बने रहें मेरे साथ मेरे चैनल पे। और अगर आपको मेरी वीडियो पसंद आती है तो प्लीज मेरे वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा, साथ में बेल आइकन को जरूर प्रेस कीजिएगा, जिससे मैं जब भी कोई वीडियो अपलोड करूं तो नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिले। तो दोस्तों, जब हमारे पति और बच्चे स्कूल चले जाते हैं तो कहीं ना कहीं हमें लगता है कि जितना जल्दी हो सके हम अपने घरों का हर काम कर लें, क्योंकि फिर लंच का समय होगा, बच्चों को स्कूल से आने का समय हो जाता है। इस वजह से हम लोग सारा काम जल्दी जल्दी करने में लग जाते हैं। इस वजह से हम लोग कुछ ऐसे कार्य कर देते हैं जो कि हमें उनके तुरंत जाने के बाद नहीं करना चाहिए। और हमारे हिंदू धर्म में हर काम का नियम बना हुआ है, हर काम का सही समय दिया गया है। उस नियम अनुसार, उस समय के अनुसार हमें हर काम करना चाहिए। तो जब हमारे पति और बच्चे स्कूल जाएं तो हमें कौन कौन से काम उनके जाने के तुरंत बाद नहीं करना है। तो सबसे पहला काम कि आपको झाड़ू नहीं लगाना चाहिए। देखिए, भले ही आपके मन में होता होगा कि वो तो प्रतिदिन जाते हैं और पास में ही जाते हैं, बहुत नजदीक है उनका ऑफिस, बच्चों का स्कूल, फिर भी आपको कुछ देर रुक जाना है। वो घर से बाहर जा रहे हैं और जो घर से बाहर जाते हैं उनके लिए हर नियम हमें करना चाहिए। और खास करके अपने पति, अपने बच्चों, अपने फैमिली के लिए, परिवार में हर सदस्य हमारे लिए उतना ही जरूरी है। तो जब भी कोई भी सदस्य जाए, ऐसा नहीं है कि पति और बच्चे गए तो ही हमें हर नियम का पालन करना है। घर का कोई भी सदस्य जाए तो आप इन नियमों का पालन जरूर कीजिए कि उनके घर से जाते के साथ, उनको विदा करते के साथ आप झाड़ू ना उठाएं, झाड़ू पोछा अपने घर में ना करें, साफ सफाई ना करें। कुछ देर आपको रुकना है। अब आपके मन में होगा कि कितने देर, तो आपको 20-25 मिनट रुक जाना चाहिए और उसके बाद से ही आपको झाड़ू पोछा करना चाहिए। तब तक कोई और काम कर लीजिए, कपड़ा धुल लीजिए, बहुत सारा घर में काम है जो कि आप कर सकती हैं। और 20-25 मिनट के बाद आप झाड़ू पोछा करें अपने घर में। दूसरा कौन सा कार्य है? तो दूसरा कार्य है, किसी को भी विदा करने के तुरंत बाद किसी भी महिला को स्नान नहीं करना चाहिए, नहाना नहीं चाहिए। ऐसा नहीं कि बच्चे चले गए अब जल्दी से हम नहा लें, नहीं नहाए हैं, तो ऐसा कार्य आपको नहीं करना चाहिए। कोशिश कीजिए कि विदा करने से पहले हम नहा लें, लेकिन अगर नहीं हो पाता है तो आप उनको जाने के कुछ देर बाद, ऐसे ही 20-25 मिनट, 1 घंटे बाद ही आप स्नान करें, लेकिन जाने के तुरंत बाद स्नान ना करें। होता क्या है ना कि जल्दी, सुबह में बहुत सारा काम रहता है और जल्दी जल्दी में हम सुबह में साफ सफाई बहुत कम करते हैं, बस नियम कर लेते हैं झाड़ू लगाने का। और जब घर से पति बच्चे चले जाते हैं तो हमारे पास टाइम रहता है, सोचते हैं कि जल्दी जल्दी कर लेंगे, हमारा सारा काम अच्छे से हो जाएगा। तो हो जाएगा, थोड़ा सा आप समय लीजिए और कुछ देर बाद आप साफ सफाई शुरू कीजिए, नहाना शुरू कीजिए। तो ये 2 कार्य तुरंत किसी के जाने के बाद करना अशुभ होता है हमारे लिए। और देखिए, कब किया जाता है? तो जब किसी के घर अनहोनी होता है तो ये सारे कार्य किए जाते हैं। कार्य करने का कोई नियम नहीं होता है, सारे कार्य लेट से, मतलब कोई समय ही नहीं होता है, निर्धारित समय पे हम कोई काम नहीं करते हैं। और जब भगवान की कृपा से हमारे घर में सब कुछ ठीक है, भगवान ने सब कुछ ठीक रखा है, तो हमें समय से करने में क्या जाता है। तो इसलिए हमें समय के अनुसार और नियम के अनुसार हर काम करना है। सबसे आखिरी और महत्वपूर्ण बात कि जब हमारे घर से कोई भी कुछ दिन के लिए जाता है, जैसे कि किसी कार्य के लिए गए हैं, आज शाम तक, रात तक नहीं आना है, कल आएंगे, 2-4 दिन, 10 दिन बाद आएंगे, या फिर बच्चे हैं, बड़े हो गए हैं, पढ़ने के लिए कहीं बाहर जा रहे हैं, तो उस दिन हमें कौन कौन से कार्य नहीं करना चाहिए। तो देखिए, उस दिन तो हमें सबसे पहले झाड़ू लगा लेना है। जैसे लगे, साफ सफाई बहुत अधिक हो या फिर कम हो, जैसे लगे आपको झाड़ू लगा लेनी है, स्नान कर लेनी है, क्योंकि जाने के दिन ये कार्य नहीं करना है। उस दिन आपको स्नान नहीं करनी चाहिए। जब कहीं दूर आदमी जाता
जाता है ना, तो उस पूरे दिन में आपको कभी भी स्नान जाने के बाद नहीं करनी चाहिए, पहले कर लीजिए। झाड़ू जाने के बाद मत लगाइए, पहले लगा लीजिए। अगर मान लीजिए सुबह में जाते हैं तो आप शाम के समय झाड़ू लगा सकती हैं, लेकिन अगर शाम के समय जाते हैं तब आपको झाड़ू नहीं लगानी चाहिए। दोपहर में 12 बजे के बाद, 12 बजे या 1, 2, 3 बजे जाते हैं तो वो आपको उस दिन पूरे दिन में कभी भी झाड़ू नहीं लगानी चाहिए। अब आपको अगले दिन सुबह में झाड़ू लगानी चाहिए। उस दिन हमें क्या नहीं खाना चाहिए जो कि बहुत अशुभ होता है। तो देखिए, हमारे हिंदू धर्म में दूध, सादा दूध, ऐसे दूध जो बच्चे को हम लोग पिलाते हैं उस तरह का दूध, रात में बहुत सारे लोग को आदत है कि बिना दूध के नींद नहीं आती है, तो उसमें गुड़ डाल के, चाय पत्ती डाल के दीजिए, लेकिन सादा दूध किसी को मत दीजिएगा। जब आपके घर से कोई कहीं दूर गया हो तो नहीं दिया जाता है, अशुभ माना जाता है। और ऐसा भी होता है कि घर में बुजुर्ग होते हैं, उनको बिना दूध का काम नहीं चलेगा, तो वही गुड़ डाल दीजिए या फिर खीर बना लीजिए, सेवइयां बना लीजिए दूध का, लेकिन सादा दूध किसी को भी, घर के किसी भी सदस्य को ना पिलाएं। बच्चे भी घर में अगर बहुत अधिक छोटे हैं तो उनके दूध में थोड़ा सा गुड़ डाल के आपको नियम कर देना है, लेकिन ऐसे सादा दूध किसी को नहीं देना है। तो यही कुछ बातें थी जो कि मैंने आपके साथ शेयर की। उम्मीद करती हूँ कि आप लोगों को मेरी ये वीडियो पसंद आई होगी। अगर पसंद आए मेरी वीडियो तो मेरे कमेंट बॉक्स में हर हर महादेव जरूर लिखिएगा। फिर मिलती हूँ एक नए वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार।